अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दखनी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम करता हूँ। ख़बरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। असम्बली में सीएम किरण कुमार रेड्डी एक नया शोशा छोड़ते हुए बोले, तेलंगाना का बिल नहीं है बल्कि ड्राफ्ट बिल है गते। वजीर डी नागेंद्र असम्बली में बातें करते हुए बोले, हिंदू मुस्लिम दोस्ती और गंगा जमुना कल्चर का नाम ही हैदराबाद है गते। पंजागुट्टे के एक सोने की दुकान से चोरा 10 किलो सोने के जेवरां चुरा के भाग गए। और राजेंद्र नगर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मेमोरियल टूर्नामेंट में रूबी और रियल चैनलों के चेयरमैन शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब मेहमान खास। अब खबरें तफसील से देखेंगे। सीएम किरण कुमार रेड्डी एक नया शोशा असम्बली में छोड़ते हुए बोले, तेलंगाना का बिल नहीं है गते, ये तेलंगाना ड्राफ्ट बिल है गते। उन्होंने बोले, हैदराबाद को सबसे ऊंचा रखना इनकी ख्वाहिश है गते। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी असम्बली में बातें करते हुए एक नया शोशा छोड़ते हुए बोले, तेलंगाना का बिल तेलंगाना बिल नहीं है गते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना ड्राफ्ट बिल असम्बली को भेजे गते। इन्हों ड्राफ्ट बिल और बिल में क्या फ़र्क रहता वो तो नहीं बोले। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी बोल रहे हैं, इनको भी डी नागेंद्र की जैसी ख्वाहिश है हैदराबाद पूरे शहरों से ऊंचा रहना। इन्हों बोले, इनको तेलंगाना वालों से भी बहुत मोहब्बत है, इस वास्ते इन्हों रियासत को अखंड रखो बोल रहे। इन्हों बोले, खालिश मेरे को तेलंगाना वालों से मोहब्बत नहीं है, तेलंगाना वाले भी मेरे को बहुत चाहते। वो कई को बोले तो जब अपोजिशन मेरे को हटाने के वास्ते तहरीक पेश कर रही थी, इस वक्त एक भी तेलंगाना का एमएलए मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। इन्हों बोल रहे, अगर रियासत के 2 टुकड़े हो गए तो तेलंगाना वालों को पानी, लाइट और दूसरे प्रॉब्लम और नक्सलाइट की भी प्रॉब्लम होती कते। इन्हों फिर से वही बात बोले, उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई पूरी करे, क्रिकेट खेले और हैदराबाद के गलियों में घूमे कते। शहर में चोरी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। थोड़े दिनों से चोरा बड़े बड़े हाथा मार रहे हैं। ताज़ा किस्सा पंजागुट्टे की एक सोने चांदी की दुकान का है। पंजागुट्टे में है सो तनिष्क ज्वेलर शॉप का शटर जुमे की रात को तोड़ के चोरा 10 किलो सोने के जेवरां लेके चले गए, जिसकी कीमत का अंदाज़ा 3 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई, वो लोगों कभी मेहदीपट्टनम में एक साथ 3-3 दुकानों में चोरियां कर रहे हैं, तो कभी चंचलगुड़े के घर में से 96 तोले सोने के जेवरां, 8 लाख नकद और 12,000 अमरीकी के डॉलर लेके भाग रहे हैं। अब 3 करोड़ के जेवरां चुरा लिए गए थे। चोरियां बढ़ने से लोग दावतों में जाने से हैबत खा रहे हैं। कई को एक वक्त के खाने के वास्ते घर लुटा देना बोल के बहाने। दुकाना वाले दुकानों को बंद करते वक्त इतने डर डर के बंद कर रहे हैं, उतने डर से उनके दिलों की धड़कना कहाँ बंद हो जाती कि बोल के सोचना पड़ रहा। पंजागुट्टी की चोरी की इत्तला मिली तो वहाँ के पुलिस एक स्पेशल टीम बना के चोरों को ढूंढ रही। तेलंगाना नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट वाले नामपल्ली में नया ऑफिस खोले। यह ऑफिस का इनाग्रेशन हैदराबाद हाउसिंग डिपार्टमेंट के कलेक्टर मलेश कुमार करे। उस वक्त सेंट्रल यूनियन के बड़े देवी प्रसाद राव, के रविंदर रेड्डी और दूसरे भी थे।
जुमे की शाम को उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में तेलंगाना एनजीओस वाले डायरी और कैलेंडर जारी करे। यह प्रोग्राम में टीआरएस के एमएलसी ई गौड़, एमएलए ई राजेंद्र, हरीश राव और दूसरे लोग भी थे। घर से अच्छा खासा खेलता कूदता बच्चा बाहर जाने के बाद उसकी लाश घर को आए तो घर वालों पे क्या गुजरी होंगी। याकूतपुरे के एमए रशीद के बेटे एमए समदानी जो 7वीं जमात में पढ़ते थे, जुमे की शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए थे। तकरीबन 8 बजे एमए समदानी का एक दोस्त इनके घर को आके बोला, समदानी की लाश पटरियों के पास पड़ी हुई है। ये सुनते इनके सगों के दिलों पे बिजली गुजर गई जैसा मालूम हुआ। वो लोग परेशान रोते हुए जाके देखे तो समदानी की लाश पटरियों के पास पड़ी हुई थी। बच्चा मर गया बोल के इन लोगों का दिल नहीं मान रहा था। वो लोग इसकी लाश को लेके दवाखाने को गए, जहाँ पे डॉक्टर इन लोगों को बच्चे की मौत हो गई बोल के बोले। पुलिस को मालूम हुआ तो एक केस लिख के मालूमात हासिल कर रही। पुलिस को शक है बच्चा ट्रेन की टक्कर से मर गया होगा, मगर समदानी के सगे शुबा जाहिर कर रहे हैं इनको कोई भी मार डाला होगा। पुलिस तहकीकात कर रही। एमआईएम के बड़े और एमपी है सो असदुद्दीन अवैसी साहब आंध्र प्रदेश के टुकड़े करने के वास्ते बनाए सो बिल को चेंज नहीं करे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाते बोल रहे हैं। सरूरनगर झिर्रे में हुए सो जलसे में बातें करते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब बोले, मजलिस वाले शुरू से आंध्र प्रदेश के टुकड़े नक्को करो बोल के बोल रहे हैं। उन्होंने बोल रहे हैं बिल में कितने की गलतियां हैं, इसको सही करने की ज़रूरत है, इसको चेंज करो बोल के उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह को बोले थे, मगर बिल को चेंज करे बगैर ही असेंबली को भेज दिए। अवैसी साहब बोल रहे हैं अगर सेंट्रल की हुकूमत वाले बिल में चेंज नहीं करे तो मजलिस वाले लोकसभा में बिल के सपोर्ट नहीं करते गए। इसलिए हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों, मैं जज्बात में लाने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ कि हमारे दुश्मन मुत्तहिद हो रहे हैं, यकीनन देंगे और यकीनन हमारे सामने चैलेंज है। हम हरगिज़ इस बात को नहीं कह सकते कि हमारे सामने चैलेंज नहीं है। अगर हम मुत्तहिद रहेंगे, अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे तो यकीन हमारे सब जाए ताकि हमारे वोटों के को डिवाइड किया जाए। ये साजिश नहीं है, ये पुरानी साजिश है। यकीनन आरएसएस, संघ परिवार, बजरंग दल ये ऐसी तंजीम थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत क्या है? वो आपका इत्तेहाद है, वो आपका सियासी शऊर है। ये हरगिज़ इस बात आज तक इस बात को हजम नहीं कर सके कि कोई नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि पिछले 3-4 साल में नए नए नाम से मजहबी जुलूस निकाले गए, उसमें तरह तरह के नारे दिए गए, तरह तरह के गाने बनाए गए और हमारे खिलाफ दिल आज़ार तकालीफ देने के लिए ऐसे ऐसे नारों के उनके गानों के जुमले के बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस के सामने उन नारों को कैसेट लगाए गए, गानों के कैसेट लगाए गए। तो मकसद एक ही था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने की कोशिश करें और हमारे सफों से जिसका नाम कुछ भी होता है। हालात ये बता रहे हैं कि तेलुगु देशम और बीजेपी मुत्तहिद होकर मुफाहमत करके इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। मुझे पूरा भरोसा अल्लाह की जात पर इंशाअल्लाह ताला हमारा भी काम ये है कि हम मुत्तहिद रहे और इन दुश्मनों की साजिश को समझे। इनके जहन को अगर आपको समझना है तो देखिए तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। क्या आंध्रा आंध्रा रहेगा या तेलंगाना तेलंगाना रहेगा? तो इन तमाम तेलुगु देशम के लीडरों की तरफ से क्या बयान आता है, किसके ऊपर तनकीद की जाती है? अरे मीर उस्मान अली खान के ऊपर तनकीद की जाती है। चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि निजाम दौरे हुकूमत की 200 साल हुकूमत में वो तरक्की नहीं हुई जो 9 साल के मेरे दौरे इख्तिदार में हुई। बताना क्या है चंद्रबाबू नायडू? नफरत का
इजहार कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, नफरत का इजहार कर रहा है उन तमाम कामों के ऊपर जो सल्तनत। हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमको फख्र है कि हमारे मुल्क ने पार्लिमानी जमहूरियत को इख्तियार किया। मगर ये कौन सी बात है कि हमारे जो पसादक हुक्मरान है तुम इनको गाली देते। चंद्रबाबू नायडू, तुम्हारी पार्टी में विजयनगरम के रॉयल फैमिली के एक एमएलए अशोक गजपति राजू है। क्या तुम्हारा मानना भी यही है कि विजयनगरम के अशोक गजपति राजू के आबासदाद ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी लूटा और तुमने वहां पर तरक्की करवाई? अगर वो बात सही है तो खुलकर कहो विजयनगरम के बारे में। अगर तुम ये बात कह रहे हो सल्तनत आसिफिया हुक्मरानों के बारे में, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं नायडू तुमको। बुबली के वहां पर भी रॉयल फैमिली थी, वहां पर भी वहां के एक बादशाह थे, तो कहो बुबली के बादशाह के खिलाफ कि उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ निजाम दखन को निशाना बनाना, जबकि वो शख्स आज जिंदा नहीं है। हम पार्लिमानी जमहूरियत में है, अवाम के पास ताकत है। यकीनन निजाम की जो हुकूमत थी वो फ्यूडल सिस्टम था, ये जमहूरी निजाम है। मगर नायडू की जहन के कासी क्या है? चंद्रबाबू नायडू आरएसएस की जहन के कासी कर रहा है। वजीर डी नागेंद्र असेंबली में बातें करते हुए बोले, हिंदू मुस्लिम दोस्ती और गंगा जमुना कल्चर का नाम हैदराबाद है गते। सीएम किरण कुमार रेड्डी की तरह चंद्रबाबू नायडू अपना स्टैंड बताए। उन्होंने रियासत को अखंड रहने दो बोल के दो टुकड़े नक्को करने के किसके हक में है? वजीर डी नागेंद्र असेंबली में बातें करते हुए बोले, हिंदू मुस्लिम दोस्ती और गंगा जमुना तहजीब का नाम हैदराबाद है। कई को बोले तो कितने के सालों से इस शहर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते। डी नागेंद्र बोले, फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी दीवार की तरह खड़ी है और मुल्क और रियासत में हिंदू मुस्लिम दोस्ती को बरकरार रखने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है गते। उन्होंने बोले, हैदराबाद को तरक्की खुली कुतुब शाह और निज़ाम के दौर में हुई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तरक्की मुल्क भर में पहले थे सो पीएम राजीव गांधी करेगे थे। उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए बोले, पीएम का ओहदा ठुकराने वाली शख्सियत का नाम सोनिया गांधी है और अक़लियतों बैकवर्ड क्लासों को तरक्की देने वाली पार्टी मुल्क भर में खालिज कांग्रेस पार्टी छे थे। नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 25 जनवरी को वोटिंग मशीनों को चेक कर रहे हैं। तरीक़े के मौकूफ़ पोलिंग से पहले वोटिंग मशीनों की जांच करते, मशीनों में कुछ खराबी रह रही तो इसको ठीक करते, उससे पहले 100 पार्टियों को इत्तला देते। मशीना पूरे सही तरीके से चेक कर लेने के बाद सियासी लोगों के दस्तखत लेके सील कर देते। राजेंद्र नगर के एरिया में 6 दिनों के वास्ते मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मेमोरियल टूर्नामेंट करे। इसमें रूबी और रियल चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यामनी साहब खास मेहमान थे। टूर्नामेंट जीतने वाले टीम को जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यामनी साहब मुबारकबाद दिए। यह टूर्नामेंट के आखिरी दिन फाइटर बॉय और अनवारी वायरसेस के बीच में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और फाइटर बॉयज़ अनवारी वायरसेस को 1 रन से हरा दिए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मेमोरियल टूर्नामेंट पे कब्जा कर लिए। उस वक्त वहाँ पे मजलिस के कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ, ऑर्गेनाइज़र शफीकुद्दीन खादरी, बाबा भाई, शब्बीर भाई और दूसरे लोग भी थे। इलेक्शन करीब आ रहे हैं बोल के समाजवादी पार्टी की हुकूमत वाले मुसलमानों को खुश करने के काम शुरू कर दिए। इलेक्शन आ रही बोलते ही पार्टियों के लीडर बेचैन हो जाते। सोए तो कुर्सी दिखती, उठे बैठे तो कुर्सी दिखती की क्या है कि वो कुर्सी के वास्ते लीडर बड़े बड़े वादे दावे करते। पब्लिक उन लोगों को जिताना बोल के उन लोग इलेक्शनों से पहले बहुत मेहनत करते और जब पब्लिक उन लोगों के बातों में आ जाती और उन लोगों को जिता देती तो वो लोग अपने वादे और बातें भूल जाते। लोकसभा के इलेक्शनों से पहले ऐसे कुछ काम एसपी वाले भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव उनके काबीना में 4 मुसलमान वजीरों को सीटें दिए। थोड़े दिन पहले मुजफ्फरनगर में जो फसादा हुए उसके बाद समाजवादी पार्टी मुसलमानों में बदनाम हुई और इससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ और मुसलमानों का सपोर्ट मिलना बोल के अखिलेश यादव 4 मुसलमान वजीरों को काबीना में शामिल कर लिए।
मुसलमान वजीरों को काबीना में रखने से क्या होता। मुजफ्फरनगर फसादों से परेशान है, सो मुसलमानों की मदद अक्कर अखिलेश यादव करते तो अच्छा रहता था। सलमान खान नरेंद्र मोदी के तारीफा करे बोल के नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कारकुना बहुत गड़बड़ियां कर रहे हैं। सलमान खान को हर कोई पसंद करता और उन्हें कुछ तो भी कामा करते रहते और ख़बरों में आते रहते। थोड़े दिनों से सलमान खान के ऊपर उनके चाहने वाले बहुत औंटे हुए हैं। वो कई को बोले तो बिग बॉस 7 की वजह से सलमान खान पे पब्लिक का अभी गुस्सा कम भी नहीं हुआ था। सलमान खान फिर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के तारीफ़ा करे। वो तारीफ़ा उन्होंने सच्चे दिल से करे या ओड़ो मट्टा करे हमाको नहीं मालूम, मगर वो तारीफ़ा उनके वास्ते परेशानियाँ बन गए जैसा दिख रहा। मोदी के तारीफ़ों पे लोग सलमान के ऊपर पुकार ले रही। NSUI के कारकुना अहमदाबाद के एक थिएटर के बाहर गड़बड़ियां करे। फिल्म जय हो के पोस्टर फाड़ के जला दिए और सलमान खान के खिलाफ नारे भी लगाए। लोग बोल रहे गुजरात में कुछ भी तरक्की नहीं हुई और सलमान खान पब्लिक के एहसास को भी नहीं समझ रहे। जहाँ तक कि गुजरात की तरक्की की बात है, अगर गुजरात तरक्की करता तो वहाँ के लोग परेशान कई को रहते थे। चंद्रबाबू नायडू असेंबली में बोले असेंबली दस्तूरी ढांचा है और इसको हक हासिल है कि वो किसी पर भी भरोसा कर सकता है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करे सीएम को फौरी हटा दियो। पकवान गैस सब्सिडी के कानून को फौरी हटाओ बोल के हफ्ते के दिन आम आदमी पार्टी वाले राजेंद्र नगर में भूख हड़ताल शुरू कर दिए। पार्टी के लीडर साईनाथ बोल रहे हैं पकवान गैस के कस्टमरों और सब्सिडी देते बोल के बैंकों और एजेंसियों के चक्रा काटने लग रहे हैं और कितने की महीने हो गए तो भी सब्सिडी के पैसे देने से हाथ हटा रहे हैं। साईनाथ अफसरों से गैस सब्सिडी के कानून को बर्खास्त करो बोल के दरख्वास्त कर रहे हैं। बैंक अकाउंट भी नहीं है, बैंक भी बहुत दूर है, आने जाने को बहुत तकलीफ हो रहा है। घड़ी घड़ी जाके बैंक में पैसे आए क्या नहीं आए देखना पड़ रहा है और बहुत लोगों को पैसे 400 रुपये 500 रुपये आ रहे, किसी को भी 850 रुपये नहीं आ रहे और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई 1 रुपया भी नहीं मिला। वो 1350 रुपये भरकर गैस सिलेंडर ले रहे हैं, इसे वो बहुत परेशानी उठा रहे हैं। आज कई यहाँ के राजेंद्र नगर के अंदर रहने वाले लोग आज चूल्हे पे फिर से चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, गैस लेना बंद कर दिए। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द इस प्रोसीजर को रद्द करें और पहले जिस तरह से हमें गैस दे रहे थे आम जनता को उसी तरह से देने के लिए मैं हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से निवेदन करता हूँ। चंद्रबाबू नायडू असेंबली में बोले असेंबली दस्तूरी ढांचा है और इसको हक हासिल है कि वो किसी पर भी भरोसा कर सकता है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करे सीएम को फौरी हटा दियो। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। असेंबली में सीएम किरण कुमार रेड्डी एक नया शोशा छोड़ते हुए बोले तेलंगाना का बिल नहीं है बल्कि ड्राफ्ट बिल है थे। वजीर डी नागेंद्र असेंबली में बातें करते हुए बोले हिंदू मुस्लिम दोस्ती और गंगा जमुना कल्चर का नाम ही हैदराबाद है कहते। पंजागुट्टे के एक सोने की दुकान से चोरा 10 किलो सोने के जेवरां चुरा के भाग गए। और राजेंद्र नगर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मेमोरियल टूर्नामेंट में रूबी और रियल चैनलों के चेयरमैन शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब मेहमान खास। तो नाजरीन ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दो, खुदा हाफिज़।